कर्म को व्यक्ति अगर ठीक से जान ले और पुरुषार्थ पूर्वक उन कर्मों को आध्यात्मिक कर्मों में या आध्यात्मिक संपत्ति के रूप में उनको स्वीकार करके पुरुषार्थ पूर्वक उन्हें पूरा करे, तो कोई कारण नहीं है कि वह दुखी हो। कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म अच्छा नहीं है, इसका मापक या इसके मानदंड क्या होते हैं वो हम कैसे जानें। कर्मों की बहुत सारी श्रेणियां कही गई हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। आप कभी गीता आदि पढ़ें तो वहाँ इनकी चर्चा आती है। योगेश्वर कृष्ण भी अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को ही कहते हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कि अर्जुन, किम कर्म, ये कर्म क्या है। कर्म का मतलब सामान्य ढंग से लें, कर्म माने कर्तव्य, करने योग्य, और न करने योग्य। करने योग्य क्या है और न करने योग्य क्या है, इस विषय में सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित रहते हैं, भ्रमयुक्त रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म का उपदेश करूंगा। कर्म के यथार्थ स्वरूप को जान करके मोक्ष से अशुभात, जो भी अशुभ हैं उनसे मोक्ष से अपने आप को मुक्त कर लोगे। हम कर्म तो करें, लेकिन वह कर्म कैसा हो जो हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारक हो। जैसे वेद भी कहता है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे। अब थोड़ा दूसरी तरफ सोचिए कि बिना कर्म किए कोई जीता ही नहीं है। आप कितना भी निश्चय कर लें कि आप कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे तो सही, सोचना भी कर्म है। जीवित हैं, सांस तो लेंगे, सांस लेना भी कर्म है। तो बिना कर्म किए आदमी रह भी नहीं सकता, और कह रहे हैं कि कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो। तो ये कर्म का जो स्वारस्य है, इसे समझना चाहिए। ऐसे कर्म कौन से हैं जिनसे आत्मा का बंधन दृढ़ होता है। विशेष करके जन्म मृत्यु का बंधन दृढ़ होता है, संसार का आवागमन बढ़ता रहता है। और ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से आत्मा की आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ती है, जन्म मृत्यु या और भी जो दुख के कारण है उनसे वह ऊपर उठता है। तो इनका विचार करना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में या उनके बाद जो लिखे गए दर्शन शास्त्रों में इस बात का बड़ी गंभीरता से चिंतन किया गया है, उपदेश किया गया है। कर्म को व्यक्ति अगर ठीक से जान ले और पुरुषार्थ पूर्वक उन कर्मों को आध्यात्मिक कर्मों में या आध्यात्मिक संपत्ति के रूप में उनको स्वीकार करके पुरुषार्थ पूर्वक उन्हें पूरा करे, तो कोई कारण नहीं है कि वह दुखी हो।